हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हब चैनल पर। तो कल HP JPT एंट्रेंस टेस्ट हुआ, ठीक है। उसका आज हम करेंगे मैथ सेक्शन। और मैं आपको बता दूं कि HP पुलिस की नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाली है, ठीक है। उसकी जैसे कल ही अखबार में आया था कि उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, पोस्टें दे दी जा चुकी हैं कि हमीरपुर में इतनी पोस्टें हैं, ठीक है, मेल फीमेल इतनी पोस्टें हैं, और बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पोस्टें आपको बांट दी गई हैं, ठीक है। तो उसकी तैयारी भी हम जल्दी शुरू करेंगे इसी चैनल पर। जल्दी मतलब कल से ही शुरू कर देंगे या आज से शुरू कर देंगे उसकी तैयारी भी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, कल जो आपका HP JPT का एंट्रेंस टेस्ट हो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया वो था व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इन मीटर्स हुज एरिया इज़ 441 मीटर स्क्वायर। आपको एरिया दिया है स्क्वायर का, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड मल्टीप्लाई साइड, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 441 मीटर स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर 441 है, मतलब ये जो 441 है ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर परली तरफ जाएगा तो अंडर रूट, और ये अंडर रूट 441 मतलब 441 ये 441 किसका स्क्वायर होता है? साइड इज इक्वल टू किसका स्क्वायर होता है? ये 21 का, ठीक है। साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 441, तो साइड कितनी आई यहाँ पे? 21। 21 गुणा 21 करोगे तो आएगा 441, मतलब साइड कितनी आई यहाँ पे? 21। तो ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज द परफेक्ट विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसमें से परफेक्ट स्क्वायर क्या है? परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 36, क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ जी, 36 परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर होता है? ये 6 का स्क्वायर। मान लो लिख दिया यहाँ पे 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये भी किसका स्क्वायर? ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, मैं लिख दूँ 21, क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? क्या 21 किसी का स्क्वायर है? 21 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर देखो, जिस नंबर के लास्ट में 7 आए, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जिस नंबर के लास्ट में 2 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। या तो ये होगा, लास्ट में 0 आ सकती है या 6 आ सकता है, या तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। पर यहाँ पे देखो 222 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। अगर इसका आप मतलब किसी एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये बड़ा नंबर नहीं आएगा। अगर आपको स्क्वायर याद है तो ये जो 1296 लिखा है ऑप्शन नंबर डी, ये किसका स्क्वायर है? ये 36 का स्क्वायर, ठीक है। 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1296। मतलब परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है यहाँ पे? 1296। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड ए एंड बी, ठीक है। ए और बी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ए बी मल्टीप्लाई 6, ए बी मल्टीप्लाई 6, ठीक है। मतलब और लास्ट में यहाँ पे लिखा है बी बी, और यहाँ भी क्या है? बी। अब ए और बी की वैल्यू क्या रखें यहाँ से? जैसे ऑप्शन से रख लेते हैं ए 7 और बी 4। अगर मैं ए की वैल्यू 7 रखूँ और बी की जगह पे मैं 4 रखूँ और मल्टीप्लाई 6 से कर दें, ठीक है। 6 चौके 24, 2 6 सत्ते 42, और ये 44, 444। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी थी? यहाँ पे 4, ठीक है। जो नंबर b की वैल्यू जो यहाँ थी वही 3 बार यहाँ पे आनी थी, तो b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो यहाँ भी कितना आ गया? 4 4 है 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए से बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखें। नंबर डैश एंड डैश आर इट्स रेसिप्रोकल, संख्याएं डैश एंड डैश स्वयं के व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। जैसे मैं पूछूं कि 3/5, मैंने लिखा 3/5, 3/5, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 5/3। इसका रेसिप्रोकल होगा 5/3। मतलब बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं की क्या है? व्युत्क्रम, मतलब स्वयं की व्युत्क्रम। जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1 ही होगा। 1/1, तो 1/1, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, ठीक है। अगर वैसे अगर मैं 0 का व्युत्क्रम देखूं कि 0 का उल्टा कितना होता है, तो 0 और सब के अपॉन में कितना होता है? 1। 0/1, अगर इसका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? 1/0। 0/1 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 कितना होता है भाई? इन्फिनिटी। तो ये तो बराबर नहीं आए, ठीक है। अब जैसे 1 का उल्टा कितना हुआ? 1, तो वैसे ही अगर -1 का उल्टा कर दें, -1 का उल्टा भी कितना होता है? -1। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर 1 का उल्टा करें तो 1 ही होता है, और -1 का भी उल्टा कर दें तो -1 नहीं होता है। अब -1 का उल्टा करने का मतलब ये नहीं कि -1 को +1 कर देंगे, ठीक है। साइन नहीं करने चेंज, सिर्फ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है,
तो उसका रेसिप्रोकल होगा डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, ये है, ठीक है, उल्टा। जैसे -1 लिखा था तो -1 अपॉन में कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 ऊपर चला जाएगा, -1 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन -1 ये भी -1 के बराबर होता है, और इस तरफ ये भी कितना होता है, -1 नहीं होता है, और 1 तो 1 के बराबर रहेगा। तो इसका आंसर था 1 और -1, 1 और -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बहुफलक के 30 किनारे और 12 फलक हैं, ठीक है, कोई बहुफलक पॉलीहेड्रॉन है विच हैज़ 30 एजेस एंड 12 फेसेस। एज कितने हैं यहाँ पे, एज है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55, एज है इसमें 30, ठीक है, एज दिए गए हैं 30 और इसके 12 फेस हैं। इसके फेस कितने हैं, 12। आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ वर्टिसेस और वी की वैल्यू आपने बतानी यहाँ पे। अब इसके लिए एक यूलर फार्मूला होता है पॉलीहेड्रॉन के लिए, यूलर फार्मूला, और यूलर फार्मूला क्या है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस टू। ये है यूलर फार्मूला फॉर पॉलीहेड्रॉन, यूलर फार्मूला फॉर पॉलीहेड्रॉन, ठीक है, एफ प्लस बी इज इक्वल टू ई प्लस टू। एफ से फेस, वी से वर्टिसेस, ई से एज, ठीक है, तो एज यहाँ पे 30 हैं, फेस यहाँ पे 12 हैं, तो एफ की जगह 12 प्लस वर्टिसेस का पता नहीं है, और एज यहाँ पे कितने हैं 30, तो 30 जमा 2 कितने हो गए 32, और वर्टिसेस कितना आ गया 32, 12 परली तरफ जाएंगे माइनस के 12, 32 में से 12 गए कितने बचे 20, तो वर्टिसेस कितने आई यहाँ पे 20। तो ये यूलर फार्मूला है पॉलीहेड्रॉन का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 56 है, यदि 2/3 23/30 9/10 11/15 और 4/15 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर बड़ा नंबर, ऐसे करने, पहले असेंडिंग ऑर्डर में करने। एंड द फ्रैक्शन इन द मिडल मोस्ट, और सबसे बीच में कौन सी फ्रैक्शन आएगी, ऐसे लिखा है 2/3 23/30 लिखा है 9/10 9/10 11/15 एंड लास्ट है 4/15, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर कर दो बराबर, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर बराबर। अगर मैं इनके डिनोमिनेटर बराबर कर दूं, अब डिनोमिनेटर बराबर कैसे करेंगे, जैसे सबसे बड़ा नंबर कितना है यहाँ पे 30, मैं 3 का भी 30 बना सकता हूँ, 10 के भी 30 बना सकते हैं, 15 के भी 30 और इस 15 का भी 30। अब 3 से अगर मुझे 30 बनाना है तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई। अगर 10 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, ये पहले से 30 है। अगर यहाँ पे 30 बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई 3 का। अगर यहाँ पे 30 बना दें तो 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 2 का, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया 30 30, यहाँ भी 10 गुणा 3 30, 15 दूने 30, 15 दूने 30। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बना 20, यहाँ पे बना 23, बस न्यूमरेटर देखना, जो बड़ा है वो बड़ा नंबर और जो छोटा है वो छोटा नंबर। 9 3 27, ठीक है, और 11 दूने ये बना 22, और 4 गुणा 2 कितने हो गए ये 8। अब असेंडिंग ऑर्डर में करने, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन है, ये जो मैंने 20 23 27 22 8 लिखे। अब डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर बराबर कर लिए हैं, तो अब सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। जैसे सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पे 8, ठीक है, 8, और 8 कहाँ से आए थे 4/15, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये आएगा सबसे पहले 4/15, उसके बाद 8 के बाद कौन सा आएगा 20, 2/3 2/3, ठीक है, 20 के बाद कौन सा आएगा 22, 22 क्या था यहाँ पे 11/15, ठीक है, 22 के बाद कौन सा आएगा 23, और ये बना 23/30, 23/30, ठीक है, और फिर आएगा 27, 9/10। ये बना असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा यहाँ पे 27 है, मतलब 9/10 जो फ्रैक्शन है वो सबसे बड़ी है। और यहाँ पे पूछा है द फ्रैक्शन इन द मिडल मोस्ट, सबसे बीच में कौन सी फ्रैक्शन आई, तो 2 इस तरफ 2 इस तरफ, मिडल मोस्ट कौन आया यहाँ पे 11/15, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 11/15। आसान से क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन थे यहाँ पे।
अब इसके बाद जो क्वेश्चन था वो था जी HCF ऑफ 2 नंबर इज 28। HCF आपको गिवन था, HCF बोला गया भाई 28 एंड देयर LCM, और LCM कितना है यहाँ पे 336। इफ वन नंबर इज 112 देन द अदर नंबर, एक संख्या दी गई है यहाँ पे 112 और बोला गया है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF पता है, LCM पता है, आपको एक संख्या दी गई है, दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब HCF पता है, LCM पता है, ठीक है। HCF कितना है यहाँ पे 28 और LCM कितना है यहाँ पे 336, ठीक है। और पहली संख्या n1 इंटू n2, पहली तरफ ये 112 गुणा n2 आएगा, तो जब ये 112 इस तरफ आएगा तो 112 सीधा डिवाइड में लिख देता हूँ मैं 112, और इस तरफ ये n2 बचेगा दूसरी संख्या। मतलब जब भी आपको HCF पता है, LCM पता है, एक संख्या पता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस नंबर से डिवाइड करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में लिखना है 112, जो संख्या आपको दी गई होगी। तो 112 से कितनी बार जाएगा ये, सीधा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 112 से गया 3 बार, ठीक है। तो 28 गुणा 3 कितने हो गए, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 84, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 57 का ए। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। 58 ये था अलजेब्रा का क्वेश्चन और इसमें था फॉर्मूला क्यूब का। 9.6, 9.6, 9.6, 5.4, 5.4, 5.4। अगर मैं ए को लिख दूं कि ए जो है 9.6 है, ठीक है, और मैं 5.4 को मान लूं कि ये बी है 5.4। अगर मैं a मल्टीप्लाई ए, ठीक है, 3 बार गुणा करूं तो ये बनेगा a क्यूब, ठीक है, माइनस अगर इसको b लिख दूं तो b मल्टीप्लाई b तो ये बनेगा b क्यूब, ठीक है। और अपॉन में क्या बनेगा ये a इंटू ए 9.6, अगर मैं a बोल दूं तो 9.6 इंटू 9.6 ये बन गया a स्क्वेयर, प्लस में 9.6 इंटू 5.4 प्लस ए बी और प्लस में 5.4 को बोला है b, तो प्लस में क्या हो गया ये b का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। अब ये जो फॉर्मूला ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में ए बी, और अपॉन में पहले से क्या चल रहा है यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में चल रहा था ये। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए बी से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी हो गया कैंसिल, और आपके पास सिर्फ बचा ए माइनस बी। मतलब इसका आंसर क्या बना ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए था 9.6 और माइनस बी था 5.4। 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 4.2 आंसर, 4.2 आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में यही चला था कि ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर या ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो इससे ये कैंसिल हो गया और आपके पास सिर्फ ये बचेगा ए माइनस बी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th प्रपोर्शन टू 3:7, 3:7, 3:7, ठीक है, 59, 3:7, और ये बोला गया है जी 15 रेशो, और ये 4th प्रपोर्शन आपको निकालना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 4th प्रपोर्शन आपको निकालना है। इसका मतलब क्या होता है कि 3:7 का मतलब होता है कि 3/7, ठीक है, और ये प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है समानुपात, मतलब ये अनुपात और ये अनुपात आपस में क्या होंगे बराबर। अगर इसको मैं x मान लूँ तो 15 में कितना आएगा ये x। ये रेशो है 3:7, इसको लिखा 3/7, और प्रपोर्शन का मतलब है समानुपात में ये रेशो और ये रेशो दोनों आपस में क्या है ये बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि इसमें साफ पता लग रहा है कि 3 का कितने गुणा है ये। अगर मैं 3 से काटूंगा तो 3 पंजे 15,
3 का 5 गुना है तो 7 का ये कितना गुना हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 35। ठीक है, आप जैसे डायरेक्ट देख सकते थे कि 3 का ये 5 गुना, 3 पंजे 15, तो 7 का 5 गुना। ठीक है, तो 7 का 5 गुना कितना आएगा, 7 पंजे 35। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 60 था 2 रेज़ टू पावर 16, 2 की पावर 16, 2 की पावर 16 और डिवाइड में 2 की पावर 13, डिवाइड में 2 की पावर 13 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 16 बेस सेम है, बीच में डिवाइड का निशान है, पावरें क्या होंगी माइनस, तो 2 की पावर 16 माइनस 13 कितना हो गया, 16 में से 13 गए, कितने बच गए यहाँ पे 3, तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कितना बार ये 2 की पावर 2। अब यहाँ भी बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई तो पावरें क्या होती हैं प्लस, बेस सेम बीच में मल्टीप्लाई पावरें प्लस, तो 2 की पावर 3 जमा 2 कितने हो गए 5। अगर बेस सेम हो बीच में डिवाइड हो पावरें क्या होती हैं माइनस, अगर बेस सेम हो बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावरें क्या होती हैं प्लस, तो 2 की पावर कितना है ये 5। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन था यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 1.2, 1.2 इंटू 10⁻30, 1.2 इंटू 10⁻30, इसका आधा कितना होगा, आधा मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 छीके 12 मतलब 0.6। ठीक है, 1.2 है तो 2 छीके 12 0.6 आया, तो इसके हिसाब से बना 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻30। ठीक है, 0.6 इंटू 10⁻30। अब 0.6 इंटू 10⁻30 किस, इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी में नहीं है 0.6। ठीक है, ये 0.6 पर यहाँ पे 5 की पावर 30 आ गया है और यहाँ पे कितने 10 की पावर 30। अगर ये ऑप्शन में मिला तो फिर थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं 0.6, अगर ये 10 की पावर 30 है मतलब 10 को 3 बार गुणा किया गया है ये। अगर यहाँ से एक 10 निकाल दें बार, एक 10 बार निकाल दें तो 10 30 बार था, तो 10 कितने बार बचेगा, अब ये 29 बार बचेगा। ठीक है, 10 की पावर 30 थी, एक 10 मैंने बार लिख दिया और 10 की पावर कितनी बची यहाँ पे फिर 29 बची। अब 0.6 इंटू 10, अगर मैं 0.6 का 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 60, 10 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 60। और एक अंक पहले यहाँ पे डेसिमल है तो एक अंक पहले यहाँ भी क्या लग गया डेसिमल, और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी बची यहाँ पे 29, तो 6.0 इंटू 10⁻29। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं है 6.0 इंटू 10⁻, ये 30 है, ये तो गलत है। 6.0 इंटू 10⁻29, ऑप्शन नंबर डी, ये इसका राइट आंसर। समझ गए, 2 से काटा 0.6 मल्टीप्लाई 10⁻30। अब ये ऑप्शन में मिला नहीं तो मैंने एक 10 इससे बाहर ले लिया, एक 10 लिख लिया यहाँ पे। अब 0.6 इंटू 10, अगर 10 का गुणा मैं 6 से कर दूँ तो 60 होगा, एक अंक पहले डेसिमल, तो यहाँ भी एक अंक पहले का लगा दिया डेसिमल, और मल्टीप्लाई 10⁻29, क्योंकि एक 10 लिख दिया तो यहाँ पे 10 कितने बचे हैं 29। ये था जी क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे पेपर में। द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8, -3/8 मल्टीप्लाई -7/13, इसका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल बाद में करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, -3 इंटू -7, 3 सते 21, 3 सते 21। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस है प्लस, 3 सते 21 और 13 अठे 104, 21/104। पर यहाँ पे बोला है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है उल्टा, उल्टा मतलब 104 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, और 21 लिख देंगे नीचे, तो 104/21, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16, फिर √8, फिर था √4।
अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करते हैं इस तरफ से सॉल्व। अंडर 4 कितना होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे 2 आएगा और 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, जैसे अंडर रूट 16, ठीक है, और मल्टीप्लाई अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और ये कितना 2 आया यहाँ पे 8 टू द 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो अंडर रूट 16 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 64, अंडर रूट 64 कितना हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। एक मिनट यार, बैटरी खत्म हो गई शायद, जस्ट 1 मिनट, असुविधा के लिए खेद है भाई। ठीक है, अंडर 64 और अंडर 64 कितना होता है 8, ठीक है ना। इसको इस तरफ से सॉल्व करते हैं, जैसे चार किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 4 है तो ये 2 आएगा, 8 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 16, फिर ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट 16 कितना हो गया, अंडर रूट 16 हो गया 4, और 16 गुणा 4 कितने हो गए, 16 गुणा 4 हो गए 64, और 64 अंडर रूट 64 कितना होता है 8, ठीक है, 8 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300, ठीक है जी। सबसे पहले कर लेते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में लिखा है 100 माइनस, पहले करेंगे ऑफ वाला, ठीक है, परसेंट है, अपॉन में 100 आएगा तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, ये बना 20 गुणा 3 कितने हो गए 60, ठीक है, 20 गुणा 3 कितने हो गए 60, और 100 में से 60 गए कितने बचे, यहाँ पे 100 में से 60 गए बचे 40। अब यहाँ पे 40% है, बाहर था 40%, ठीक है, 40% ऑफ में कितना आ गया, ये ब्रैकेट सॉल्व करके कितना है ये 40%, का मतलब होता है अपॉन में 100, और 100 में 2 जीरो, तो मैं 2 जीरो खत्म कर देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो, और 4 गुणा 4 कितने हो गए 16। आसान सा था, बेसिक था क्वेश्चन था ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट तो सीधा फॉर्मूला था यहाँ पे, ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 66 बड़ा, 64 रेज टू पावर 1/6, 64 रेज टू पावर 1/6। अब 64 अगर यहाँ पे जैसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कितना है 6, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कितना है 6, 64 में किसकी पावर 6 होती है, 64 जो है किसकी पावर 6 होती है, मतलब अगर मैं 2 की पावर देखूं तो 2 की पावर 6 होती है 64, 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 64 आएगा, और ऊपर पावर कितनी है 1/6, पावर की पावर होगी तो पावरें क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 6 से 6 कैंसिल, कितना आया यहाँ के 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर देखो 64 है, 64 की पावर 1/6 है, अब मैं 64 को चाहे मैं 4 का क्यूब लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 8 का स्क्वायर लिख दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 64 है किसी और तरीके से, जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ इसको 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 को 3 बार गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 64 ही आएगा, और इसकी पावर कितनी है 1/6, मतलब मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है, 3 से काट देंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, और ये बनेगा 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 4, कितना है ये अंडर रूट 4, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब अंडर रूट 4 कितना आ गया, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर, तब भी 2 आएगा, आप चाहे 8 की पावर में लिख दो, चाहे 4 की पावर में लिख दो, चाहे डायरेक्ट 2 की पावर में लिख दो, ठीक है, लास्ट तक सॉल्व करते करते ये 2 ही बनेगा लास्ट में, है ना, ऐसा नहीं रट्टा मारना कि नहीं 2 की पावर में लिखते हैं जी 4 की पावर में लिखते हैं, ठीक है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय बेलन, अब ये बेलन है, ये होता है भाई बेलन, ठीक है, सिलेंडर, ऊपर से भी सर्कल, ठीक है, नीचे से भी क्या होता है ये सर्कल। अब इसका आधार, इसका बेस जो है सर्कुलर है तो उसकी परिधि दे रखी है, और इसका जो परिधि होती है वो होती है 2πr, सर्कल है तो परिधि कितनी होगी इसकी
2πr, इसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 44, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगी रेडियस, और बेलन का आयतन पूछा है, और इसका जो वॉल्यूम होता है बेलन का आयतन, इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वेयर एच। मतलब इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है, हाइट भी दे रखी है क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ से आ जाएगी रेडियस। आपको एक हाइट चाहिए, एक चाहिए रेडियस, और पाई की वैल्यू पता ही होती है 22/7 है, तो रेडियस आएगी 2πr इंटू 44, मतलब 2 × 22/7 गुणा, और रेडियस आर ये पता नहीं है, इज इक्वल टू 44, 22 का डबल 44, 44 से 44 कैंसिल, और आर इज इक्वल टू 7 परली तरफ चला जाएगा, तो रेडियस कितनी है यहाँ पे 7, रेडियस 7 है, हाइट कितनी है 15, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा पाई आर स्क्वेयर एच, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, रेडियस 7 है, और हाइट कितनी यहाँ पे 15, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 22 × 7 × 15, तो 7 14, 4 5 20, लास्ट में आनी चाहिए 0। अगर आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 22 × 7 × 15, 154 मल्टीप्लाई 15, 154 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2310, ठीक है, 2310, ठीक है ना। 15 चौके 60, 15 चौके 60, 6, 15 5 75, 5 80 2 82, 15 चौके 60, ठीक है 6, फिर बचे जी 81, ठीक है, और 8, 15 कम 15, 15 और 8 कितने हो गए 23, 2310, ये था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 था। यहाँ पे 10 संख्याएं हैं, ठीक है। आपके पास कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं, 10 संख्याएं, इनका जो माध्य है, माध्य का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। मीन एवरेज ये की बात है, इनका जो एवरेज है वो कितना है, माध्य कितना है इनका 0, ठीक है। इनका जो मीन है ना वो 0, मीन और एवरेज ये की बात है, इनका मीन 0। तो बोला यदि इन संख्याओं में 72 और -12 दो संख्याएं नहीं आई, यहाँ पे एक आई 72 और एक ऐड किया आपने, एक आपने ऐड की -12, दो संख्याएं नहीं आई, तो कितनी संख्याएं हो गई अब ये 12, कितनी संख्याएं हो गई 12। अब 72, एक 72 ऐड की और एक -12 ऐड की, मतलब टोटल कितना ऐड हुआ ये 72 - 12 कितने हुए ये 60, ठीक है। बाहर से कितना आया ये 60, टोटल कितना ऐड किया आपने 60। अब ये जो 60 बाहर से आया, 60 आपने ऐड किया यहाँ पे, अब ये दोबारा से बांट देंगे कितने में, नया माध्य पूछा, नया एवरेज पूछा, ये जो 60 बाहर से आया इसको भी बांट दोगे आप लोग कितने में, पहले 10 नंबर थे, फिर 2 नंबर ऐड किए तो कितने नंबर हो गए 12, मतलब ये जो 60 है इसको बांटना पड़ेगा 12 में। एवरेज क्या होती है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम कितना बना यहाँ पे 60, टोटल मिला के 72 आपने ऐड किए -12 कर दिए, टोटल आपने 60 ऐड किए, ठीक है। टोटल कितना हुआ यहाँ पे 60, और संख्याएं कितनी होगी यहाँ पे 12, तो 12 में बांट देंगे, 12 12 पंजे 60, कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। और मतलब एक को मिलेगा 5, और पहले कितना था यहाँ पे 0, पहले कितना था 0, अब पहले 0 था, अगर एक को 5 मिल रहा है तो 0 + 5 भी कितना होगा भाई 5, ठीक है। अगर पहले कुछ और होता एवरेज तो उसमें जोड़ देते इस 5 को, पर पहले यहाँ पे कितना था 0, अगर पहले 1 होता तो 1 + 5 में 6 बोल देता, अगर पहले 2 होता 2 + 5 कितने बोल देते 7 बोल देते, क्योंकि 5 मिला है एक्स्ट्रा, तो पहले 0 था तो 0 + 5 कितने हो गए 5, ऑप्शन नंबर डी। सिंप्लीफाई, 6 × 5 = 30, ये तो सिंप्लीफिकेशन थी, 6 × 5 = 30 और 5 हो गए 35, 35 बटे में कितना है ये 6, मल्टीप्लाई 7 के 42, 42 और 3 कितने हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कर लो इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर में, 7 के 42, 42 और 3 कितने हो गए 45, और बटे में कितना है ये 7, प्लस में लिखा है भाई, 2 × 5 = 10, 11, 11 बटे में 2, ठीक है, कितने के बराबर आएगा। सबसे पहले करते हैं मल्टीप्लाई, 7 से काट देंगे 7, 7 × 5 = 35, ठीक है। फिर कट देते हैं 3 से, कर देते हैं 3 दूनी 6, और 3 से कट जाएगा ये 15 बार, 15 × 3 = 45,
कितना बना ये 15 पंजे 75 और डिवाइड में कितना है यहाँ पे 2 प्लस 11 बटे में 2। अब डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। 75 प्लस 1 कितना आ गया 75, 10 85 86, 86 बटे में 2 और 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, ये बना 43। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 70। बोल रहे हैं दो संख्याओं की रेशियो है 3:5, ठीक है, कितनी रेशियो दे रखी है यहाँ पे 3:5। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10, हर नंबर को 10 से इंक्रीज किया, ये भी 10 इंक्रीज किया और ये भी कितना इंक्रीज किया 10 इंक्रीज किया, इंक्रीज्ड बाय 10 द रेशियो बिकम्स 5:7। तो रेशियो कितनी बनी यहाँ पे 5:7। द नंबर ज़्यादा, आपसे संख्याएं पूछी हैं, देखो सेम नंबर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी +10 किया, यहाँ भी कितना किया +10। अगर सेम नंबर प्लस करें सेम नंबर माइनस करें तो रेशियो के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बराबर रहता है। जैसे 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 2 का। अगर डिफरेंस बराबर नहीं है तो डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा, अगर डिफरेंस बराबर है तब कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा करेंगे कि 5 से नंबर कितना हुआ ये 7, कितना जोड़ा आपने, आप तो बोल रहे हैं 5 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, आपने तो 2 यूनिट जोड़ा। 3 से कितना हुआ ये 5, 3 से 5 हुआ, ये भी 2 यूनिट जोड़ा, मतलब ये जो रेशियो में 2 यूनिट जोड़ा है और क्वेश्चन कितना बोल रहा है इसको 10, 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2 10 के बराबर है तो 1 कितने के बराबर होगा 5 के बराबर, और रेशियो कितनी थी यहाँ पे 3:5। अगर 1 5 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और ये 5 गुणा 5 कितने हो जाएंगे 25, मतलब एक नंबर आया 15 और दूसरा नंबर कितना आया यहाँ पे 25, ये बने 15 और 25। 3:5 सेम नंबर ऐड हुआ है तो रेशियो के बीच में डिफरेंस भी बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 7 हुआ, 3 से 5 हुआ, 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 5 और 5 का मल्टीप्लाई जो रेशियो शुरू में दी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास नंबर आ जाएंगे। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए क्रॉस मेथड भी है, ठीक है, एक्स वाले मेथड भी होते हैं, पर जब पूरा चैप्टर पढ़ते हैं वो तब करते हैं उनको डिस्कस। अभी आप सिर्फ इतना देखो कि कैसे क्वेश्चन हुआ ये, तो 15 और 25। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एवरेज का ही है, मीन का मतलब एवरेज। 894 896 898 900 902, इसका मीन निकालना है, मीन मतलब माध्य, एवरेज निकालना है। अब डिफरेंस बराबर है 94 से 96, 2 प्लस हुआ, 96 से 98 2 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, 900 से 902 कितना प्लस हुआ 2। जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस बराबर हो, अगर डिफरेंस बराबर हो तो जो मिडल टर्म होती है वो क्या होती है एवरेज या मीन। अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता ना तो ये जोड़ने पड़ते सारे और डिवाइड करना पड़ता, 2 4 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करना पड़ता। पर डिफरेंस बराबर है तो मिडिल टर्म क्या होगा यहाँ पे एवरेज। मिडिल टर्म कितना है यहाँ पे 8 9 8, ठीक है, 2 इस तरफ रख दिए, 2 इस तरफ 4 और 5, 8 9 8 मिडिल टर्म होता है एवरेज। अगर डिफरेंस बराबर है तो मिडिल टर्म क्या होता है एवरेज। द सर्कमफिरेंस ऑफ ए सर्कल इज 22 द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 22, 2 पाई आर 22 के बराबर है तो यहाँ से निकाल लेंगे रेडियस और फिर निकाल देंगे एरिया। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22 बट्टे में 7 मल्टीप्लाई रेडियस इज इक्वल टू 22। इस 22 से 22 कैंसिल हुआ, आर इज इक्वल टू 2/7 है, परली तरफ जाएगा तो 7 बट्टे में कितना हो जाएगा ये 2, रेडियस आ गई 7/2। अच्छा अब एरिया कितना होगा इसका, एरिया पूछा है इससे क्वाड्रेंट का, मतलब क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे ये सर्कल है तो 4 हिस्से हो गए सर्कल के, 1 2 3 4, ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा। आपसे पूछा है चौथा हिस्सा चतुर्थांश, ठीक है, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल, मतलब आप एरिया निकाल दो पूरा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। फिर इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, चौथे हिस्से का निकालना है, मतलब पूरे इस चारों बराबर होते हैं 1 2 3 4, आपको एरिया निकालना है 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले पाई की वैल्यू कितनी 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर।
आर स्क्वेयर कितना है यहाँ पे 7/2 है, तो 7/2 गुणा 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितनी बार गया 11 बार, 11 7 77 और 77/2, 77/2। ठीक है, अब ये 77/2 आया, ठीक है 77/2 आया, पूरे सर्कल का एरिया है ये, पूरे सर्कल का एरिया है। आपको पूरे सर्कल का एरिया नहीं पूछा है, आपको पूछा है चौथे पार्ट का, चतुर्थांश का, मतलब इसको डिवाइड करना है 4 से। अगर चतुर्थांश का एरिया पूछा है तो 77/2, 4 से डिवाइड करना है तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 4 का। ठीक है, तो 77/8, क्योंकि चौथा हिस्सा पूछा है तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा, 4 से। डिवाइड कर दो 4 से। जब फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 था तो मल्टीप्लाई कितना कर दिया यहाँ पे 4, तो 77/8, ऑप्शन नंबर सी। 73 यहाँ पे बोला गया जी, इफ़ nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म बोला गया कि जो nth टर्म है, ये बड़ा क्वेश्चन, nth टर्म है वो कितनी है 2n+1, देन द सम ऑफ इट्स 3 टर्म्स, तो आपको 3 टर्मों का सम निकालना है। nth टर्म इतनी है, अगर मैं फर्स्ट टर्म पूछूँ यहाँ पे, फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगी, मतलब n की जगह पे 1 रख दो, तो n की जगह पे 1 रखा तो 2 जमा 1 कितना हो गया ये 3। अगर मैं सेकंड टर्म पूछूं, मतलब n की जगह पे 2 रखूं, तो 2 × 2 4, 4+1 कितना हो गया ये 5। ठीक है, अगर A3 थर्ड टर्म पूछे यहाँ पे तो 3 × 2 = 6, 6+1 कितना हो गया यहाँ पे 7, मतलब पहले यहाँ पे 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, ऐसे 4 रख दो, 5 रख दो। ठीक है, और सारी वैल्यू आती चलेंगी, तो ये AP बनेगी यहाँ पे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 3 5 7, फिर बनेगा 9। ठीक है, ऐसे ही फिर 11 अप टू सो ऑन। आपसे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म ये हुई 3 और 5 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रूट्स निकालने थे आपको, आपको इक्वेशन दी हुई थी, इक्वेशन है 2x² -x - 6 = 0, फाइंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब जब रूट्स निकालते हैं तो शॉर्ट मेथड में निकालते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, x² का ऑप्शन 2 है और लास्ट में कितना है यहाँ पे 6, 2 6 12, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और प्लस करके कितना आना चाहिए 1, यहाँ पे 1x है तो प्लस करके कितना आना चाहिए 1, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे तो मैं कर सकता हूँ 3 × 4, 3 चौके 12। ठीक है, 3 चौके 12, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आएगा, 3 में से 4, 3 4 माइनस करेंगे कितना आएगा माइनस का 1 चाहिए यहाँ पे, मतलब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, माइनस का 1 चाहिए यहाँ पे, तो 3 - 4, 3 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा -1। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x² का जो कॉफिशेंट होता है उससे डिवाइड करना होता है। x² का कॉफिशेंट कितना है यहाँ पे 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी कितने से डिवाइड कर दिया 2 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है 3/2 लिखे, साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का है यहाँ पे माइनस का 3/2 हो जाएगा और ये माइनस का 4/2 है, यहाँ प्लस का 4/2, मतलब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, माइनस का 2 है क्या हो जाएगा प्लस का 2, एक आया माइनस का 3/2। ठीक है, एक आया 2, प्लस का 2 और माइनस का 3/2, ये बन गए इसके रूट्स। बाकी अगर आप दूसरे तरीके से करते हैं कि कॉमन लेके जो है ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, उसमें वैसे होता है पर उसमें कॉमन लेते हैं फिर यहाँ पे ना, ये शॉर्ट मेथड है करने का, इससे क्वेश्चन फास्ट होते हैं। अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, आपको भी सिखा देंगे, इसको नहीं आता है ये माइनस का 3/2 और 2, -3/2 और प्लस का 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, 74 का बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है आज, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर 6, 9 एंड 15, जो 6 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, और कैसा नंबर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, एक तो तरीका होता है एलसीएम वाला,
ठीक है, एलसीएम ले लो और देख लो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन रहा है यहाँ पे। बाकी ऑप्शन से कर सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बोला ना यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर। तो 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है, 90 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 9000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो बचा हुआ ऑप्शन कौन है, 900। 900 परफेक्ट स्क्वायर होता है किसका, 900 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, यहाँ पे 23 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है ये, 23 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 75 का ए। तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे क्वेश्चन जो हमने ये 25 क्वेश्चन किए हैं। और जल्द ही इसी चैनल पर, ठीक है, पुलिस के लिए एक बैच चलाया जाएगा, मतलब जल्दी क्या, मतलब शायद कल से चल पड़े। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, आपको पुलिस पूरा मैथ करवाया जाएगा, यहाँ बेसिक टू एडवांस चैप्टर वाइज करेंगे सारा का सारा मैथ, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।